हम जैन धर्म के व्यापारी हैं, हम सिद्धांत के व्यापारी हैं, है ना। तो इस चीज़ों का हमको सबको क्या होता है, इन सब चीज़ों का हमारे लिए बोध होता है कि इस कर्म करने से इसका फल ही मिलेगा। वकील क्या बता, तुमने ऐसी चोरी की, तुम पर ही धारा लगाई जाएगी। डॉक्टर क्या कहता है कि तुमने ऐसा, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा, तुमको पीछे इंजेक्शन लगेगा, तुमको आगे इंजेक्शन लगेगा, दवाई भी लगाना पड़ेगी, ऑयल भी लगाना पड़ेगा, खाने की, लगाने की, उसके बाद आराम करना पड़ेगा, चलना नहीं, फिरना नहीं। तो ये सब चीज़ें जो जिसका विशेषज्ञ होता है, क्या होता है। अब इसमें भी स्वाध्याय में भी कोई प्रथमान योग का विशेषज्ञ होता है, कोई करणान योग का स्पेशलिस्ट होता है, कोई चरणान योग में कुशल होता है ना, कोई द्रव्यान योग में। तो कोई ना कोई किसी ना किसी कला में हमें पारंगत होना चाहिए। किसी ना किसी, कोई ना कोई एक विषय क्या करके रखो। कोई मैथ में पारंगत होता है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स, किसी का साइंस, किसी का बायोलॉजी, है ना। कोई किसी भी प्रकार से वो अपने विषय लेता है और एक विषय में कुशलता क्या करता है, पारंगत करता है ना। 10 के पीछे नहीं भागना, एक विषय में पारंगत होना। तो बस इसी प्रकार से क्या होता है कि जो ये है कि ज्ञानी होता है, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। आचार्य महाराज हे उपाधि के विषय में बतला रहे, श्लोक 19 नंबर के श्लोक में बतला रहे, हे उपादेय तत्त्वस्य स्थिति विज्ञान हेयता निरालंबो भयान भयास्मादु पेया दुपेया सावलंबनम। इस प्रकार से दिया कि हे उपादेय तत्त्वस्य। अब ज्ञानी जीव क्या करता है, 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक हे और दूसरे का नाम क्या, उपादेय। क्या एक हे, दूसरे का नाम उपादेय। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। हे माने, हे माने, हे माने छोड़ने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। एक पति पत्नी, क्या एक पति पत्नी रास्ते से जा रहे थे, तो पति आगे चल रहा था। कहाँ चल रहा था, किसी किसी को आगे चलने का शौक होता है, किसी किसी को आगे चलने का शौक होता है, और किसी किसी को आगे बैठने का शौक होता है। और कोई कोई ऐसे होते कि भैया हम तो सबसे पीछे अच्छे हैं, हम तो पीछे चलेंगे, सब आगे आगे चलो, हम सबसे पीछे आएंगे, कोई बात नहीं। अपने भाग्य का कहीं भी जाएगा, बोलो अपने भाग्य का कहीं जाएगा नहीं। आगे बैठो पीछे बैठो, हमारे ऊपर तो दृष्टि होना चाहिए बस। बस आगे पीछे बैठोगे तो फोटो क्लियर नहीं आएगी, आगे बैठोगे तो फोटो अच्छी आएगी बस। कई लोग होते हैं ऐसे नेता जो फोटो खिंचाने वाले होते, पूजा पाठ से मतलब कम, जाप करने से मतलब कम, अभिषेक से मतलब कम, बस फोटो खिंचाने का क्या होता है। तो आगे चल रहा था, पति आगे चल रहा था, ओम जी, पति आगे चल रहा था, पत्नी क्या चल रही थी, पीछे चल रही थी। तो आदमी बिल्कुल निष्कांक्ष भाव था, आकिंचन धर्म उसके अंदर था, परिग्रह से अनासक्त रहता था वो। तो आगे चला तो सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। क्या पड़ी थी। आप ये मत सोचना कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, हो सकता पीछे वाला तुमसे ज्यादा भी, समझना, समझ जाओ आप, तुम अज्ञानी सिद्ध हो सकते हो, तुम अज्ञानी सिद्ध हो सकते हो, तुम अज्ञानी सिद्ध हो सकते हो, और वो ज्ञानी सिद्ध हो सकता है। जैसे ही वो आगे आगे चल रहा था, तो आगे आगे चलने में जैसी सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। क्या की मोहरें, सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। तो आदमी ने देखा कि हमारी पत्नी पीछे से आ रही, कहीं इसकी नीयत क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो मालूम उसने क्या किया, मिट्टी उठा करके उस मोहरों पर क्या कर दी, डाल दी। हाँ, अब मुस्कुराहट फूटी, समझो पारस जी। और उसने क्या, आदमी ने मिट्टी लेके उस सोने की मोहरों पर क्या कर दी, डाल दी। तो उस पत्नी ने पूछा, क्यों मुंगेरी लाल जी क्या कर रहे हो।
अरे भाई ये सोने की मोहरें पड़ी हैं, उसके ऊपर मैं मिट्टी डाल रहा हूं, कहीं तुम्हारी नीयत खराब ना हो जाए कि सोने की मोहरें तुम उठा ना लो। तो उसने कहा अरे क्या तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? क्या क्या बोला? पीछे से क्या जवाब आया? उसने क्या कहा? आदमी ने क्या कहा? आदमी ने कहा कि सोने की मोहरों पर मैं मिट्टी डाल रहा हूं। तो पीछे से क्या आवाज आई? दो आवाज दो, बाग दो। क्या आवाज आई? अरे क्या मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? वो सोना भी क्या है? मिट्टी है। जो काम में आए वो मिट्टी भी सोना है। बोलो, जो काम में आए वो सोना भी, जो काम में आए वो मिट्टी भी सोना है, और जो काम में ना आए वो सोना भी मिट्टी है। अब क्या सिट्टी पिट्टी है? जो वस्तु काम में आए, बोलो, जो वस्तु काम में आए वो मिट्टी भी सोना है, और जो काम में ना आए वो सोना भी मिट्टी है। सोने की थाली है, क्या काम की? क्या खाओगे? सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। सही सही बोलना, आज अक्षय तृतीया है। सही सही बोलना, तुम सही नहीं बोलते हो, यही मामला गड़बड़। मैं आपको बता रहा, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। बिल्कुल हाँ, 1 मिनट में हाँ या ना, फास्ट निर्णय, फास्ट डिसीजन। बोलो, सोने की थाली में भोजन रखा हुआ है, सोने की थाली खाओगे कि भोजन खाओगे? है? नहीं नहीं, थाली खाना है। अरे हालो फूलो फूल रहो, हालो फूलो फिर रहो। क्या हाला फूला फिर रहा है? बोलो, क्या हाला फूला फिर रहा है? आज मैंने सोने के गिलास से पानी पिया, और एक कह रहा है कि हमने तो मिट्टी के गिलास से पानी पिया, लेकिन प्यास तो दोनों की बुझ गई। तो काय करे सोनो? हालो फूलो फिर रहो। बोलो, हालो फूलो फिर रहो कि मैंने सोने के गिलास में पानी पिया, है ना, हमने चांदी के गिलास में पानी पिया, हमने सोने की थाली में भोजन किया। एक व्यक्ति कह रहा कि स्प्रिंग वाले डिल्लप के गद्दे पर सोया मैं तो रात भर, और एक व्यक्ति बोल रहा कि मैं तो फुटपाथ पर चबूतरे पर सो रहा था। तो डिल्लप के गद्दे वाला बोलता मुझे तो नींद ही नहीं आई रात भर, और ये बोल रहा कि हमको तो पता ही नहीं चला कि रात कब निकल गई। तो अब डिल्लप का गद्दा महत्वशाली है, क्या पत्थर की शिला महत्वशाली है, या नींद महत्वशाली है? बताओ तुम। ना दीवाला निकाल दूंगा तुम्हारा अभी में। क्या महत्वशाली है? कि डिल्लप का गद्दा महत्वशाली है? डिल्लप का गद्दा महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली क्या है? नींद है। कहीं भी नींद आ जाती है, आदमी सो जाता है, और जो आदमी ज़्यादा चिंता करता है उसको बीमारियां ज़्यादा होती है, जो निश्चिंत रहता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है, उसे कोई बीमारियां नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि हे को क्या कर देना? बोलो, हे को क्या करना? हटा नहीं देना, छोड़ देना। हटा नहीं देना, यही तो मामला गड़बड़ है। हटा दिया, हटा दो इसको, अभी साइड में हटा दो, बाद में फिर ले लेंगे। त्यागने का मतलब होता है कि क्रोध त्याज, क्रोध हे है, क्रोध हे है, मान हे है, माया हे है, लोभ हे है, राग द्वेष हे है, लेकिन क्षमा भाव उपादेय है, विनय भाव उपादेय। तो जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ देना चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हमें कीमत समझ में आना चाहिए कि बहुमूल्य क्या है, कीमती क्या है। तो ऐसे ही उपाय तत्व से विज्ञा स्थिति विज्ञान हेता, लेकिन जब तक हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञानी कचरा इकट्ठा करता रहता है, और कचरा में ही वो हाला फूला फिरता है। अगर इस संसार में इन्हीं सब चीज़ों में सुख होता तो नाभि राजा का 81 खंड का महल था। कितने खंड का? राजा नाभि राजा का 81 खंड का महल था, और उसी में फिर आदिनाथ भगवान ने राज्य किया, लेकिन उन्हें संसार को असार जान करके छोड़ करके वो परमार्थ की ओर
चल पड़े। कितना बेबह था, कितना ठाठ था, उन्हें छोड़ने में मैं नहीं लगा। अब तुम्हें थोड़ा सा छोड़ना है तो उसको ज़्यादा विचार करना पड़ता है। जिसके पास 96,000 रानियाँ, किस किस से पूछे वो है? कितनी रानियाँ? 18 कोड़ी घोड़े, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थाली, अब 14 रत्न, 9 निधियां, असंख्यात पुत्र पुत्रियां, असंख्यात जम्हाई। किस किस से पूछे वो? अरे भाई तू मिट्टी पर मिट्टी डाल रहा है, बोल तू। चलो भाई मंदिर चलना है, चल रहा हूं, तेल लगा लूं, अरे मिट्टी पर मिट्टी लगा रहा है, तेल भी मिट्टी है। क्रीम लगा लूं, अरे क्या मिट्टी पर मिट्टी लगा रहा। पाउडर लगा लूं, अरे क्या हड्डियों पर हड्डी का चूरा लगा रहा है, हड्डियों पर हड्डियों का चूरा लगा रहा है। तो ये सब क्या है, अंत में जा करके ये सब वैभव उन्होंने क्या कर दिया। क्या उसने क्या कहा, तू मिट्टी पर मिट्टी आ। उसको आश्चर्य हुआ कि एक पत्नी, एक स्त्री, एक महिला में इतना बोध होना कि सोने को क्या समझ रही है, मिट्टी समझ रही। इसी प्रकार से जब प्रद्युम्न को वैराग्य हुआ, किसको? तुम्हारी दशा भी प्रद्युम्न जैसी है, तुम्हारी दशा भी, पर सुधरेगी नहीं दशा। मैं बोल रहा हूं, अक्षय तृतीया महापर्व है। जब वो प्रद्युम्न को बैराग गाया, ध्यान से सुनना, बैराग गाया तो दीक्षा लेने का भाव हुआ कि मैं दीक्षा लूंगा। और प्रद्युम्न नाम के जो मुनिराज हैं, गिरनार जी में चौथी टोंक से निर्वाण को प्राप्त हुए, चौथी टोंक से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो जैसे ही प्रद्युम्न मुनिराज ने के बैराग हुआ तो अपनी धर्म पत्नी से पूछने जाते हैं कि एक बार पत्नी को पूछाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, दीक्षा ले रहा मुझे बैराग। जैसे ही वो पूछने गए, उसने कहा कि मुझे बैराग हो गया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, मुझे स्वीकृति दे दो। तो मालूम उसने कहा कि तुझे वैराग्य हुआ ही नहीं है। अगर तुझे वैराग्य हुआ होता तो तुझे श्रीमती की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या पूछना, क्या पूछना? अगर तुझे वैराग्य हुआ होता तो तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अभी भी तेरा मन मेरे में लगा हुआ है, इसीलिए तुम मुझे पूछने आया कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसके बच्चे, कौन किसका घर। क्या बताओ, अगर तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाता, मौत आ जाती, तो क्या तुम्हें पूछने का वक्त देती कि जाओ तुम अपनी पत्नी से एक बार बोल के आओ कि मैं जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तू विधवा हो रही है ना, एक बार मुझे देख ले, एक बार तुम अच्छे से मुझे देख ले, एक बार निहार ले, एक बार तो जो कुछ करना हो कर लो, स्पर्श करना हो कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। तो क्या मौका मिला? क्या है? मुझसे कहना 5 मिनट की मोहलत दे दो, मैं अपने बड़े बच्चे को चाबी दे के आता हूं, मुझे 5 मिनट की मोहलत दे दो, मैं घर का ताला लगा, दुकान का ताला लगा के आता हूं। तो कोई भी मोहलत उस समय मिलती, चाहे पड़ी रहे दौलत, पर सारी दे देना दौलत, फिर भी नहीं मिलेगी 5 मिनट की मोहलत। दे देना सारी, बोल दो एक बार हंस के, कर दे दो सारी दौलत, लेकिन नहीं मिलेगी 1 मिनट की मोहलत, क्योंकि नहीं है तुम में इतनी बदौलत। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, उसमें कोई समझौता नहीं है। और आजकल तो ये समय ऐसा चल रहा कि मृत्यु दरवाजे खटखटा रही है, तैयार रहो, बिल्कुल आंखों के सामने घूम रही है, संभल के रहो, बच के रहो। पता नहीं है मृत्यु के तुम 3 साल के होगी, तुम 11 साल के होगी, तुम 18 साल के होगे, तुम 28 साल के हो। और ऐसा समय आ रहा कि ऐसा समय कि आदमी आइसोलेशन में पड़ा हुआ है ना, क्वारंटाइन उसके लिए कर दिया है, कमरे में अकेला पड़ा हुआ है। अब वो पड़ा हुआ है, खाने मिल रहा, पीने, उसको ये लग रहा कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मेरा क्या होगा। अंदर अंदर रो रहे आदमी। और अंत समय में न लाश मिल रही, न लाश देखने को मिल रही, क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, पता ही नहीं चल रहा लोगों का। भैया केस इसको देख करके लगता है करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, क्या सोना, क्या चांदी, क्या कपड़े, क्या मकान, क्या दुकान
है ना, आइसोलेशन में लेके रहे, कांत में रख रहे, स्कूलों में रख रहे, है ना, ट्रेन के डिब्बों में रख रहे। अब घर का ताला लगा के चाबी खुली, बच्चे हैं, बहुएं हैं, कौन है, क्या कर रहे, क्या नहीं, क्या मालूम। और जो अब इस समय नहीं समझ पाया उसे तीर्थंकर भगवान भी नहीं समझा सकते। क्या? जो इस समय नहीं समझ पाया उसे तीर्थंकर भगवान नहीं समझ। जिन्होंने सोना इकट्ठा करके रखा ना, है ना, अब 1 महीने तक व्यापार तो चला नहीं, व्यापार बिल्कुल बंद है। अब घर में जो रखा था वो खाते रहे, पैसा था निकल गया, अब पैसा क्या हो गया, खत्म। पुराना जा रहा है और नया कुछ आ नहीं रहा है। तो अब जो तुमने जितना गोल्ड बनवा के रखा था, अब उसके बेचने का क्या आएगा? समय आ गया, आप लोग अपनी चेन बेचेंगी, लोग अपनी अंगूठी बेचेंगी, और 100 रुपये का माल 50 रुपये में जाएगा। क्या? 100 रुपये का माल अब तुम्हें बेचना, उन्हें मालूम है सामने वाले को गर्ज है, बेचना है इसके लिए, तो उसके हिसाब से तो जमीनें बिकेंगी, मकान बिकेंगे। क्या करें लोग, क्या करे आदमी? बस ये है कि जिसने पहले पुण्य किया है उसका पुण्य आज क्या दे रहा है, साथ दे रहा। पहले का पुण्य जो है वो काम में आ रहा है, और पहले का पुण्य नहीं होता तो क्या, कितनी स्थिति विकट है कि लोगों को ये चिंता है कि सुबह खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोग 3-3 दिन से भूखे पड़े हैं, इंतजार में रहते हैं कि कोई खाना देने वाला आएगा, कोई खाना देने वाला आएगा, कोई भोजन देने वाला आएगा, कोई खिचड़ी देने आएगा, कोई चावल देने आए, कोई कुछ ना कुछ तो देने को आए। लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। तो भैया ऐसा समय आता, अपन अपने पुण्य का विचार करें, अपन अपनी पुण्य का विचार करें, अपन अपने इस पुण्य का सोचें कि भैया पुण्य किया तो मेरा नहीं किया होता पुण्य तो क्या होता आज हमारा, बताओ। तो इसलिए जो उपाधि है उसको ग्रहण करो। मोह माया में कोई भी सार नहीं है, ये सब सिखा रहा है। रोग बीमारियाँ, करोड़ से करोड़पति आदमी चले गए आज ऐसी विदेशों में। चलो अपने यहाँ तो बहुत अच्छा है, ये जितने लोग अपने यहाँ तो 0% है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सब हमारे मंदिरों का प्रभाव है, जापों का प्रभाव है, साधु संतों का प्रभाव है, साधना का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, कि जिससे यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं। प्रशासन की इन्हें इतनी कड़काई है, प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा कार्य किया कि जिसके कारण से लोगों को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने बतलाया कि भैया जान है तो जहान है। क्या? जान है तो जहान है। अब आदमी नहीं बचेगा तो घर क्या करेगा, पैसा क्या करेगा? अभी सुनने में आया है, शायद सुनने में आया मेरे, कि आसपास के इलाके में एक परिवार के 6 मेंबर क्या हो गए, एक ही परिवार के 6 मेंबर खत्म हो गया। बताओ अब क्या करे? घर में पैसा होगा, जो जहां पड़ा होगा, है ना। और उनके अलावा जो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए गए, उनको जलाने के लिए गए, उनके परिवार के, उनको भी क्वारंटाइन कर लिया है उनके लिए।